गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इस दौरे पर टीम इंडिया को नया टी20 कप्तान मिला। रोहित शर्मा की टी20 से रिटायरमेंट के बाद हार्दिक पांड्या को दावेदार माना जा रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के दिन इस समय खराब चल रहे हैं। उनको कप्तानी तो मिली नहीं, बल्कि उप कप्तानी से भी मुक्त कर दिया गया। इसी दिन हार्दिक पांड्या ने आधिकारिक तौर पर बता दिया कि वह अपनी पत्नी नताशा से अलग हो गए हैं। इस बात की कहासुनी अगले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इस पर कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं आ रहा था। हार्दिक पांड्या और नताशा के निजी जीवन की कुछ घटनाओं से इस बात का अंदाजा तो लग गया था कि दोनों अलग हो गए हैं, जिस पर अब आधिकारिक मोहर लग गई है। इन दोनों के रिश्ते में कब क्या हुआ बताते हैं आपको। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक और नताशा की मुलाकात 2018 में एक पार्टी में कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती पनपी और फिर प्यार में बदल गई। कोविड के दौरान हार्दिक पांड्या ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट तहलका मचा दिया। उन्होंने एक पोस्ट कर बताया कि क्रूज पर उनकी और नताशा की सगाई हो गई। दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच दोनों माता पिता बन गए और वे दोनों का एक बेटा भी हुआ। दोनों की शादी भी हो गई। साल 2023 में दोनों ने 2 बार शादी की। पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, फिर इसके बाद ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि नताशा सर्बिया की हैं। शादी के बाद तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी साल मई में दोनों के अलग होने की खबर आई, जिसका कारण नताशा का अपने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटा लेना था। इतना ही नहीं, नताशा ने अपने इंस्टाग्राम से पांड्या के साथ कई पुराने फोटो डिलीट कर दिए। इसी दौरान आईपीएल भी चल रहा था। आमतौर पर नताशा आईपीएल या टीम इंडिया के मैचों में हार्दिक हुए दिखाई देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इसी कारण इन दोनों की अलगाव की खबरें और भी तुल गया था। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान और जीत के बाद भी नताशा ने हार्दिक को लेकर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किया और ना ही उनके साथ नजर आए। हार्दिक इस दौरान अनंत अंबानी की शादी में दिखे, लेकिन नताशा के साथ नहीं। कई दिनों तक राज को राज रखने के बाद हार्दिक और नताशा ने गुरुवार को यानी 18 जुलाई को बता दिया कि वे दोनों आपसी सहमत से अलग हो गए हैं।